तुम्हारी सोच के तरीके में सफलता छिपी है। आज की ये कहानी आप सुने। एक काम को कोई इंसान अपने ढंग से करता है, उसकी अपनी शैली होती है। उसी काम को दूसरा इंसान अपने तरह से करता है, उसकी भी अपनी शैली है, उसके भी अपने ढंग होते हैं। लेकिन उसी काम को तीसरा भी अपने ढंग से ही करता है और उसकी भी अपनी शैली, अपने तरीके हैं। तो ये कहानी आधारित है इस विषय पर कि हर इंसान किसी काम को किस ढंग से सोचता है और तब उसे सफलता मिलती है। उसके सोचने के ढंग और उसके करने के तरीके में ही सफलता छिपी है। आज की ये कहानी बताती है। सुंदरगढ़ में एक गांव था जिसमें वह मशहूर था कि वहाँ उस गांव में धान की खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। लोग जानते थे उस गांव को कि वहाँ पर चावल बहुत अच्छा होता था और फिर वहाँ की किस्में बहुत अच्छी थी। हुआ यूं कि एक बार की बात है कि एक खेत मालिक ने 3 स्त्रियों को बुलाया और सबों से पूछा कि तुम्हें 3 खेत दिए जाएंगे और उन खेतों में तुम तीनों को एक ही दिन में धान रोपनी करनी है। तीनों ने अपने अपने ढंग से कहा कि ये काम हो जाएगा। फिर भी अंत में पूछा खेत मालिक ने कि क्या ये काम हो सकेगा। पहली स्त्री ने बताया कि बिल्कुल हो पाएगा और ये मैं दिन ढलते अपने खेत के सारे रोपनी कर लूँगी। दूसरी ने कहा कि ये काम मुझे करना है तो कर लेंगे। और फिर तीसरी ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं ये काम करने आई हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। तीनों के उत्तर में बहुत फर्क और बहुत अंतर रहा, लेकिन तीनों से अंत में खेत मालिक ने पूछा कि तुम लोग तीनों राजी हो कि तुम खेत के रोपनी कर सकोगी। तीनों ने उत्तर दिया कि हाँ हाँ, हम लोग राजी हैं, कर लेंगे। दूसरे दिन सुबह तड़के एक स्त्री आई और वही पहली स्त्री ने अपने काम शुरू करने की शुरुआत कर दी। वह तड़के सुबह आई और वह अपने धान के पौधे छोटे छोटे लेकर उन्हें रोपने लगी। रोपते रोपते वह इतने मशगूल हो गई और फिर अपने गीत गुनगुनाने लगी। मानो वो गीत के लय में ही वह अपने काम जारी रखी थी और वह उन्हें करने लगी। उसे कुछ भी खबर न रही कि कितना दिन बीता, कितने घंटे बीते और कितना दिन ढला और फिर वह काम करती रही। दिन भर तक वह धान रोपनी करती रही। बिल्कुल 5-6 घंटे बाद दूसरी स्त्री पहुंची, जिससे एक दिन पहले खेत मालिक को बात हुई थी। वह पहुंची और वह फिर देखा कि पहली स्त्री धान रोपनी में मग्न है, तो वह भी जल्दी जल्दी धान को पौधे को लेकर वह रोपने लगी। उसके मन में थोड़ी घबराहट हुई कि इसने तो बहुत सारा अपना धान रोपने का काम कर लिया है। फिर भी उसने धान के पौधे को उठाया और वह रोपने में व्यस्त हो गई। बस कुछ ही देर हुई थी कि तीसरी स्त्री भी पहुंची और फिर वह देखकर दंग रह गई कि दोनों ने अपने अपने काम संभाल लिए, एक वही पीछे रह गई। वह देखते ही देखते दोनों के काम को फिर वह भी अपने काम में
व्यस्त हो गई और वह अपने धान के पौधे को रोपना शुरू कर दी। फिर क्या था, बहुत जल्द जल्द रोपती गई तीनों, और पहली स्त्री जो अपने गीत गाते हुए अपने धान रोपने का काम को निपटाती और करती रही, वह एक तरह से उसे देखने से यही लग रहा था कि उसका मन काम में बहुत अच्छे तरह से लग रहा है और वह खुश होकर उस काम को बेहद तन्मय होकर, तल्लीन होकर किए जा रही है। लेकिन दूसरे के मन में ये बेहद शंका रही कि उसके तो पहली स्त्री के देखकर शंका हो रही थी कि इसके तो आधा से ज़्यादा काम हो गए, सो वही पीछे रह गई। ऐसा सोचकर मन ही मन वह कुढ़ने लगी। और फिर तीसरी ने देखा कि पहली स्त्री के तो बहुत सारे धान रोपनी हो चुके हैं, सो वो देखकर मन ही मन बेहद पछताने लगी कि बेकार में उसने ले लिया ये काम हाथ में। उसे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि क्यों उसने ये काम ले लिया, वह कर नहीं पाएगी। ऐसा सोचते हुए वे धान रोपनी का काम करने लगी। फिर क्या था, दोपहर का समय आया, सर पे धूप चढ़ आया, फिर भी दोनों के धान रोपने का काम निपट नहीं रहे थे। तीसरी स्त्री कभी अपने खेत को देखती, कभी वह पहली स्त्री के खेत को देखती और फिर दूसरी के, और यही सोचती कि उन लोगों के काम तो करीब करीब हो रहे हैं, मेरे ही नहीं हुए हैं। ऐसा देखते हुए वह मन में ही मन विचार करने लगी कि क्यों उसने वो पेचीदा काम ले लिया। शायद ये न लिया होता तो उसे माथापच्ची करने की ज़रूरत न पड़ती। ऐसा सोचते सोचते वह भी काम करने ही लगी, वह भी धान रोपनी का कार्य करने लगी। जब बिल्कुल दिन ढल गया, करीब करीब शाम होने को आई, तब पहली स्त्री के धान रोपने का कार्य पूरा हुआ था। वह जल्दी अपने काम निपटा चुकी थी और बेहद खुश थी। उसने जैसे ही अपने हाथ पैर मुंह धोए और फिर वह तैयार हो गई चलने के लिए खेत मालिक के घर। दोनों ने पूछा कि क्या तुम्हारा काम हो गया? फिर दोनों ने बेहद उत्सुकता से, बेहद मन को कुढ़ते हुए उसने पूछा कि तुम्हारा काम हुआ? तो पहली स्त्री ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरा तो हो गया, मैंने अपने काम पूरा कर लिया। वह ऐसा कहते हुए वह चल पड़ी खेत मालिक के घर। अब फिर दोनों स्त्रियां यहाँ कुढ़ने लगी और फिर उसने सोचा कि ये शाम तो ढल चुकी है, करीब करीब ढलने को आई है, अब तो ये काम होने से रहा। लेकिन फिर भी वह करती रही। इतने में खेत मालिक के घर पहले स्त्री पहुंचकर कहने लगी कि हमारे धान रोपने का कार्य पूरा हुआ, अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। खेत मालिक ने बहुत खुश होकर हंसा और फिर कहा कि वे दोनों कहाँ रह गई? तो उसने पहली स्त्री ने बताया कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वे अभी तक कर रही हैं। लेकिन अगले ही पल वे दोनों स्त्रियां भी वहीं पहुंच गईं और फिर उन्होंने खेत मालिक से कहा कि हमसे दोनों ये काम न हो पाएगा, इसलिए हमें बिल्कुल माफ़ कर दो। हमने बोला था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया, इसलिए हमसे ये काम हुआ नहीं। खेत मालिक पहली स्त्री से बेहद खुश हुआ और उसने वादा किया था कि मुँह मांगी रकम दी जाएगी जो पहले ये काम को निपटा लेगा। पहली स्त्री बेहद खुश होकर कहा कि
मैंने ये काम निपटा दिया है। बगैर बोले खेत मालिक ने उसे मुँहमांगी कीमत देने की बात कह दी और फिर उसके काम के पैसे अलग से देने को उसने कहा। और फिर खेत मालिक ने, दोनों स्त्रियों ने जो अस्वीकार कर दिया कि ये काम उनसे ना होगा, वे काम भी उसे सौंप दिया। इस तरह पहली स्त्री बेहद खुश हुई और फिर झट खेत मालिक ने उसके हाथ में पैसे रखते हुए और उसकी मुँहमांगी कीमत बोलने की बात कही और फिर उसने कीमत मांगी और फिर झट खेत मालिक ने उसे उसकी रकम दे दी। इस तरह से पहली स्त्री ने सोचा मन ही मन कि उसकी मेहनत लगन की ये पुरस्कार है और वह खुश हुई और फिर वह अपने घर को चल पड़ी। इस तरह दोनों स्त्रियां उदास होकर अपने घर को लौटी और फिर ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे किसी भी काम के लिए मेहनत, लगन और धैर्य की ज़रूरत होती है। यदि ये तीनों रह जाएं तो हमारे काम सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह ये कहानी हमें एक प्रेरणा देती है कि हमें अपने हर काम में मेहनत, लगन और धैर्य तो रखना ही चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो आज तक के लिए ये इतनी ही ये कहानी है। दोस्तों, आगे ऐसी ही कहानियों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शुक्रिया।